to our first lecture on the sets, relations and function. So first of all we will start this chapter with the formal information and definitions. Mainly जो इस चैप्टर में आप लोगों से डेफिनेशंस पूछे जाते हैं ज्यादा, और दूसरी चीज इस क्वेश्चन में जो मेनली क्वेश्चन इस चैप्टर में जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं फंक्शंस से, ठीक है, डोमेन रिलेशनशिप्स निकालने के लिए। तो फंक्शन का इसमें सबसे जरूरी समझना ये है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि आपको सेट्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेट्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है और कुछ डेफिनेशंस हैं प्रॉपर, तो वो प्रॉपर डेफिनेशंस आपको समझनी और जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इस चैप्टर से, और साथ में जो है फंक्शन और डोमेन्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, सेट थ्योरी से हम लोग शुरू करेंगे। सेट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, क्योंकि सेट्स को अलग अलग डेफिनेशंस के साथ में सीधे यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस सेट में एग्जैक्टली होगा क्या। यदि वो नहीं पता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बेसिक सॉल्व करने के लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन की हिडन इन्फॉर्मेशन है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से के लिए सबसे पहले आई विल डिफाइन सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन से कलेक्शन, नॉट ओनली द कलेक्शन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो व्हाट इज सेट? Set is a well defined collection of objects. Okay, so these objects are called elements of the set. So these objects are called the elements of set, or you can say elements on the changeably, you can say objects, or you can also say these are the members of set. Okay, members of a particular set. Okay, and usually the set is being denoted by capital letters. Like if you want to write a set of natural numbers, okay, all natural numbers, then you can write it like this: a is equal to 1, 2, 3, 4 and dot dot dot. So this dot 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 is the representation of an infinite set, because if we represent the set of natural numbers, okay, then natural numbers are infinite. Starting from the 1, natural numbers are infinite. Okay, so this is called the set of natural numbers. So this form of representation also is there. So this form is the roster form. This is the roster form. Okay. So if we are writing the elements, writing all the elements into the curly braces and representing it like this, this will be a roster form representation of a set. And the another form of representation of set is a set builder form. Then set, what is the another form? That is set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट ए इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज सच दैट so remember this sign, this colon sign is termed as the such that. X is such that x belongs to set of अब आप यहां पे कैसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर आप लिख सकते हो सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सिर्फ इतना लिख दिया आपने और इसको बंद कर दिया, ठीक है. तो ये कैसा फॉर्म हो गया, ये ऐसा फॉर्म हो गया दैट कि इसको आप कह सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म. Okay, so this is the set builder form and this is the roster form. So both are the representation of set on the same time. Okay, so same set can be represented in both the forms. So आप confuse मत होना that कि यदि कुछ एक सेट आपको ऐसे दे दिया गया, ठीक है. सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक ए सेट है आपको,
इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया है ये सेट, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके। तो ये सेट दिया हुआ है और आपसे लिखा है B इज इक्वल टू X, वेयर X इज even number and X is less than 5, okay. X is even number and X is less than 5 and greater than 0. तो ये दो कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, and greater than 0 और greater than 1, ठीक है। सो अब ये यदि आपको दिया हुआ है इस तरीके से कोई एक सेट दिया हुआ है, तो ये दोनों फॉर्म्स हमने एक साथ यूज करनी है। तो ए क्या सेट है, ए ऐसा सेट है दैट की जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और ए ऐसा सेट है दैट की x और x जो है इवन नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से 5 के बीच में आती है। अब यदि हम b को इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ सेट लिखना चाहे, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कि 0 1 से बड़ा और 5 से छोटे इवन नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये लिखा जाएगा 2 4 ओनली, ओके। सो अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, रिप्रेजेंट B as the roster form, or if B is the subset of A, then prove that A is equal to this and B is equal to, तो कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बट सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ये दोनों एक ही चीजें लिखी हुई थी, बट उसका जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है सिर्फ वो फॉर्म अलग हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें हम लोग वो कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो टाइप्स क्या होता है, फाइनाइट टाइप ऑफ सेट एंड फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ओके। सो फाइनाइट सेट क्या होगा, जो सेट एक कहीं पर जाके टर्मिनेट हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उसके काउंटेबल है। और इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ सेट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, ठीक है, वो काउंटेबल नहीं है, वो इनफाइनाइट है। जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया था, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, वो एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, ठीक। अब इसी कंटिन्यूएशन में यदि हम ये बात करें कि नंबर नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, तो फिर वो एक डेफिनेट सेट हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है कि डेफिनेट सेट क्या होता है और इनडेफिनेट सेट क्या, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक। और दूसरी एक और चीज जो तीसरी प्रॉपर्टी में कहूंगा कि सेट की तीसरी प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सेट में एक और चीज है कि यदि एलिमेंट्स का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, सो वो रिपीटिशन अलाउड है, बट वो हम उनको एज ए एलिमेंट यदि कंसीडर करें तो वो एक ही बार कंसीडर किया जाएगा। सपोज जैसे हम एक टर्म ले लेते हैं स्कूल, ठीक है। अब स्कूल में जो लेटर्स आए हैं उन लेटर्स का, अल्फाबेट्स का आपको क्या करना है, एक सेट बनाना है। सपोज स्कूल एक लिखा हुआ है, ठीक, तो स्कूल के जो लेटर्स हैं उसका आपने सेट बनाया SCHOOL, ठीक है। तो स्कूल में डबल O आ रहा है, यदि हम एलिमेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको, रजिस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम किस रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ये डबल O हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, सिंगल लिखेंगे SCHOL। तो ये हमने लिख दिया, ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं, जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एलिमेंट्स को रिपीट किया जा सकता है। बट जब हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे रिपीटेड एलिमेंट्स को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है लिखा नहीं जा सकता, हम लिख सकते हैं, ओ को ट्रिपल टाइम्स लिख सकते हैं, एल को डबल टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन वो सेट में एलिमेंट्स तो है ना, तो आप उसको रिपीट करने से कोई बेनिफिट तो है नहीं लिखने का, क्योंकि एक बार लिखो चाहे 10 बार लिखो, एलिमेंट तो है, ठीक। तो एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यदि वो रिपीटेड है तो वो आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो उस एलिमेंट को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट कैन बी डन इनसाइड द सेट, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि होता है सबसे पहले एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट इज दैट सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट, और यू कैन टर्म इट एज द नल सेट एंड द फाई सेट आल्सो,
Okay, so empty set is empty set. Empty set is your null set, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके बीच में। तो आप क्या लिखोगे, इसको नल सेट की तरह डिनोट करोगे। तो इसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है, दो कर्ली ब्रेसेस बना दिए, बीच में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। या तो ऐसे किया जा सकता है, या फिर आप इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट है, मींस एम्प्टी सेट का मतलब यह है कि आपका कोई भी एलिमेंट इसमें है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जीरो एलिमेंट है इसका, जीरो भी एलिमेंट नहीं है इसका, ठीक। तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, नल सेट है, ठीक। तो इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, या फिर थर्ड नाम है इसका वॉइड सेट, ठीक है। तो ये तीनों नाम है इस एक ही सेट के जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में फाइनाइट, डेफिनेट सेट एंड आफ्टर दैट हम एक नया टाइप ऑफ सेट देखेंगे, इक्वल सेट, ठीक। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट इज योर सेट वेयर A is equal to B, ओके। एग्जैक्टली जितने एलिमेंट्स A के हैं वो सारे एलिमेंट्स B के भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है कि सपोज A के 4 एलिमेंट है, B के 2 एलिमेंट होंगे, तो वो दूसरे टाइप का सेट हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पर एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा कि A is equal to B लिखा जाएगा। जैसे कि एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, सपोज A का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, ओके, और B में आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 4 2 1 3, ओके। सो यहां पे आप कह सकते हो दैट कि ये दोनों एलिमेंट्स जो है इक्वल है, दोनों सेट्स जो है A is equal to B, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अब देखिए ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब सेट में आप 1 को पहले लिख लो चाहे 2 को बाद में लिख लो, ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ वो एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं कि इनको मिला के हम कुछ इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, तो ये उससे पहले की बात है, ठीक। तो आप सेट को क्या करोगे कि इंफॉर्मेटरी बनेगा वो बाद में, 1 2 4 3 4 इनको यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो, वो बाद की बात है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सेट देख रहे हैं। सेट में क्या आता है 1 2 3 4, अब चाहे आप उसको 4 3 2 1 लिखो, 4 2 1 3 लिखो, कुछ भी लिखो, वो सेट वही रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वल सेट है दोनों। तो इसके बाद में अगला टाइप ऑफ सेट है दैट इज अवर सबसेट, ठीक है। इक्वल सेट के बाद में आता है सबसेट, कि सबसेट क्या होता है कि इफ सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इस पे स्टार भी बना दे रहा हूं। सबसेट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, जैसा नेम से भी, नाम से भी पता चल रहा है, सबसेट एक सेट का छोटा सेट जो होगा, ठीक है। तो A इज द सबसेट ऑफ B, इसका जो साइन होता है वो ये साइन होता है, ठीक है, इस तरीके से शो किया जाएगा। इफ इट इज अ सबसेट ऑफ B, इफ A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, देन हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। सो A एंड B, A इज द सबसेट ऑफ B, तो ये जरूरी नहीं है कि B A का सबसेट भी हो, ठीक है। यदि है तो वो इक्वल सेट हो जाता है, ठीक। यदि आपको ये चीज दी हुई है, मतलब पहले मैं सबसेट बता देता हूं आपको। सपोज A एक ऐसा सेट दिया हुआ है, दैट इज A के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3, ठीक है, और B के जो एलिमेंट है वो है 1 3 2 4, ठीक। ये दो सेट्स दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर A का जो एलिमेंट है, ठीक, A का सारे एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, ठीक, वो सारे एलिमेंट्स B में दिए हुए हैं, ठीक। तो A को हम क्या कह सकते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B, ओके। ऑन द सेम टाइम यदि हम इसको उल्टा लिखने लगे, B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, क्यों? क्योंकि B में एक एलिमेंट ज्यादा है, B में जो एलिमेंट है 4 वो A में नहीं है, इसलिए ये नहीं लिख सकते हम इसको, B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। सो ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि ये एक रेसिप्रोकल इसका काम नहीं करेगा, ठीक है, और यू कैन से इनवर्स इसका काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल होगा, मींस इस डायरेक्शन में ही चलेगा, इस डायरेक्शन में यदि हम चलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस में अभी आपको समझ में आएगा, जब हम रिलेशंस की बात करेंगे तब ये समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूनिफाइड है,
ठीक, अब इसके आगे और हम बढ़ते हैं कि सबसेट की यदि दोनों सेट बराबर हो जाए, यदि हम क्या करें कि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 3 2 दिया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो जाता है, वैलिड हो जाता है, ठीक है, ये भी वैलिड हो जाता है, B is a subset of B and B is also the subset of A। अब यदि ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एक साइन लगाते हैं, वो साइन होता है इस तरीके, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, IFF से लिखते हैं इसको, ठीक है, सो इफ एंड ओनली इफ, सो ये दोनों तरफ से वो रिलेशनशिप जो है हमारा वो मेंटेन हो रहा है, मींस इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है रिलेशनशिप, ठीक है, इन दैट केस A इज इक्वल टू B। सो ये देखो नोटेशन का गेम है पूरा का पूरा, ठीक, ये आपके क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्वेश्चंस इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनते हैं क्योंकि इनमें आपको जो नोटेशंस हैं, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड कर पाना, उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि आपको जो नोटेशंस हैं उनका सही आइडिया है या नहीं है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू B की क्या कंडीशन होगी, इफ एंड ओनली इफ B इज द सबसेट ऑफ A एंड A इज द सबसेट ऑफ B। सो इस स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे, इफ A इज द सबसेट ऑफ B and B is the subset of A, then if and only if A is equal to B। ओके, सो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब A is equal to B होगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से बोला जा सकता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके आगे अगला टाइप ऑफ सेट है दैट इज सिंगलेटन सेट, ठीक है, दैट इज सिंगलेटन, SINGLETON, सिंगलेटन सेट, ओके। सिंगलेटन सेट मींस जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट है इसके, कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज A इज इक्वल टू 1, ये कर दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे 3 रख दिया, मतलब ये जरूरी नहीं है कि 1 वैल्यू हो, वैल्यू सेट में हो कुछ भी, एलिमेंट हो कुछ भी सकता है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होंगे, वो एक ही होगा, खाली सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक, दैट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। सो ये बच्चों डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस जो सेट थ्योरी में यूज करी जाती हैं, और इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करके आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको बस उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होनी है। इसके बाद में अगली चीज आती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंटरवल्स, ठीक, हम इंटरवल्स को कैसे डिसाइड करते हैं सेट थ्योरी में, इंटरवल्स को कैसे समझेंगे। तो इंटरवल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, इंटरवल का मीनिंग क्या है, इंटरवल मीन्स कि कोई वैल्यू है जो A और B के बीच में, ठीक है, सपोज कोई X है तो A और B के बीच में है, ठीक है, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या फिर फाइनली दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो ये हो सकता है, ठीक है, X लेस देन इक्वल टू B, या फिर ये हो सकता है कि एक तरफ इक्वालिटी हो, या फिर ये हो सकता है कि ओपन लिमिट पे इक्वालिटी हो, ठीक है। सो ये 4 केसेस हो सकते हैं, इन 4 केसेस के अलावा तो है नहीं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यदि इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। इसको यदि रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट नोटेशन है, यदि ये इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ भी, तो ये जैसे इसमें लिखा है तो ये A के इक्वल नहीं होगा, जिस तरफ भी ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो वहां पे ये नहीं होगा, और ये यदि आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड मतलब इक्वालिटी होल्ड करती है, B भी इंक्लूड करता है। तो यदि इसको आपको किसी सेट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो अब इसको यदि सेट के अलाउ बताना है आपको, ठीक है, तो A, B इज इक्वल टू X इज सच दैट A X लेस देन B, ठीक है। तो अब ये इसको लिखने का तरीका हो,
ठीक, तो आप ये समझ रहे हो ना कि किस तरीके से सेट थ्योरी में किसी भी चीज को लिखा जा सकता है। एक्स इज सच दैट एक्स इज इन बिटवीन ए एंड बी, यदि इसको शो करना है। ठीक, तो यदि आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, सपोज ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वलिटी लगा दोगे। तो इस तरीके से लिखना है आपको। अब यदि इसका सेट लिया जाए तो उस सेट में ए से बी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो इस सेट में बी को कंसीडर करेंगे। ठीक, और जो दूसरा सेट बना, इससे पहले जो सेट बना था जिसमें हमारा राउंड ब्रैकेट था, ठीक है, स्मॉल ये ब्रैकेट है, तो इसमें हम लोग बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। बी से पहले के और ए के बाद के सारे नंबर्स होंगे। इसको ग्राफिकली यदि हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाला जो है, यदि हम नंबर लाइन पे इसको दिखा रहे हैं, तो यदि इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ओपन सर्किल बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सपोज बी इज ग्रेटर देन ए इन दैट केस। ठीक, सो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, इसको हम ब्लैक कर देंगे। ठीक, तो जहां पे इक्वलिटी है उसको हम ब्लैक कर देंगे, जहां इक्वलिटी नहीं है उसको हम ओपन सर्किल छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे हम शो कर सकते हैं इसको। ये हो गया, ये भी हो गया, डन। ठीक, तो ये इंटरवल्स की बात हो गई। इंटरवल को हम कैसे शो करेंगे, यदि ए और बी के साथ में इंटरवल्स में है कुछ भी, तो वो इसको इस तरीके से शो किया जाएगा। अब इसके आगे और बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेट और हैं। तो दैट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट जिनका नाम हम लोग यूज करते हैं, तो डेफिनेशन उनकी समझना बहुत जरूरी है। तो उनकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे सबसे पहला एक सेट है दैट इज पावर सेट। ठीक, पावर सेट हमें यदि डिस्कस करना है, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट। ठीक, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसमें किसी भी सेट के सारे सबसेट्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट जिस सेट में इंक्लूड किए जाए दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। ठीक है, तो कैसे होगा, यदि अब सपोज एग्जांपल लेके समझते हैं, यदि ए हमारा दिया हुआ है जिसमें इसके जो सेट्स हैं, सपोज हमें दिया हुआ है एलिमेंट्स ए बी सी। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स इसके दिए हुए हैं, ये रोस्टर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इसको हम यदि पावर सीरीज में लिखना चाहते हैं, तो पावर सीरीज का नोटेशन कैसे होता है, पावर सेट होता है ऐसे डिनोट किया जाता है पी से। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, तो एक सेट है नल सेट, वो तो सबका सबसेट होता ही है। ठीक है, यदि कुछ भी है और कोई भी एक सेट नहीं है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो तो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो उसको हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, ए। ठीक है, इसका अगला एलिमेंट होगा बी। ठीक, अगला एलिमेंट होगा सी। ठीक है, अगला एलिमेंट क्या होगा, ए बी सी। ठीक है, फुल सेट जो होगा। ठीक, और क्या सबसेट हो सकता है इसका, ए बी इसका सबसेट हो सकता है। ठीक, ए सी इसका सबसेट हो सकता है, ए सी इसका सबसेट हो सकता है। ये देखो ब्रैकेट्स में बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट्स हैं सेट्स को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो भी पहले ब्रैकेट्स मैंने बताए वो सब यूज किए जाते हैं इंटरवल्स के लिए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ये दोनों इंटरवल के लिए यूज किया जाता है। ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो है, ठीक है, ये ब्रैकेट सेट को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये अलग अलग सबसेट्स हैं। ठीक, अब और क्या हो सकता है, ए टू बी हो सकता है, ए टू सी हो सकता है, बी सी हो सकता है। ठीक है, और कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गई। ठीक, यहाँ पे हमने सेट को क्लोज कर दिया। ठीक, तो कितने सबसेट्स हो गए इसके, 3 एलिमेंट थे, तो ये इसके सबसेट हो गए। ठीक, तो ये जो पूरा सेट बना है, इसके सबसेट्स का सेट जो बना है दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशनशिप यहां से बनता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, दैट की इफ एन ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बच्चों आप लोगों ने देखा भी होगा जिन्होंने 12th क्लास के बाद यदि पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी में हम लोग यूज करते हैं इसको बाद में जाकर के, ठीक है, ये बहुत यूज होता है बाद में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Na, ठीक, इफ Na इज इक्वल टू m, ओके, देन n ऑफ Pa means number of element in Pa is equal to 2 to the power m, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये, बिल्कुल, ठीक है, कि बेसिकली यदि किसी भी सेट के m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power m। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कितने 3 एलिमेंट्स थे, सो m की वैल्यू कितनी है 3, सो m इज इक्वल टू 3। तो पावर एलिमेंट के कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, पावर सेट में 2 to the power 3, 2 to the power 3 मींस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 सबसेट 8 एलिमेंट्स जो है हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पावर सेट। अब इसके बाद में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो जिसके अंदर सारे सेट्स होते हैं, ठीक है, एज द नेम सिग्निफाइज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके अंदर सारे सेट होते हैं जो आप अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इसको यदि एग्जैक्टली टर्म्स में हम बोलें तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी भी क्वेश्चन में जब आप किसी भी टाइम जब आप सारे सेट्स ले रखे हैं, ठीक है, तो एक ऐसा बेसिक सेट जरूर होगा जिस सेट पे आप सारे ऑपरेशंस कर रहे होंगे, ठीक है, एक ऐसा सेट जरूर होगा जिससे आपने कोई भी चीज शुरू करी होगी, ठीक। तो वो सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो देखो बेटा, यूनिवर्सल जो सेट थ्योरी है, ठीक है, सेट थ्योरी हर जगह यूज होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ कि ये सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में यूज होती है, ये सेट थ्योरी फिजिक्स में भी यूज हुई है, हर जगह यूज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ यूनिवर्सल सेट से, मुझे याद आया कि आपने एक पढ़ा होगा मीडियम, ईथर मीडियम माना गया था, ठीक है, एक यूनिवर्स का जो पूरा एग्जिस्टेंस है उसके लिए कहा गया था कि एक ईथर मीडियम होता है, ठीक। सो ईथर मीडियम वाज द यूनिवर्सल सेट। अब ईथर के अंदर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो एक यूनिवर्सल सेट था। ऐसे ही यहाँ पे भी ये यूनिवर्सल सेट वही चीज है दैट आप पूरा क्वेश्चन जो कर रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ किसी एक सेट के अंदर ही हो रहा होगा। कि जैसे कि आपने कोई भी ऑपरेशन किया, सपोज एक ऐसा सेट मान लिया जिसके ऑपरेशन हैं 3 4 5 6, ठीक है, ए एक ऐसा सेट मान लिया, ठीक। अब आप बी को लिख रहे हो, दैट बी इज द सबसेट ऑफ B is the subset of A, ठीक है, एंड क्या बोले हैं कि C कोई ऐसा सेट है, ठीक है, C is such that C is equal to element is X where X is the X is even number from सेट ए, ठीक है। तो सेट ए से जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सेट जो है वो सी हो गया, जितने भी बी इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये सी और बी ये सब कुछ किसके अंदर चल रहा है, ये सब कुछ ए के अंदर चल रहा है, ठीक है। सो ए को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो दैट बेसिक सेट जिस पर सारे ऑपरेशंस किए जा रहे होंगे, दैट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ही करते हैं ब्रीफ। ये जो है डेफिनेशंस को हमने सभी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हम लोग एग्जैक्टली वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और सबसेट और सेट के जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारी चीजें समझने के लिए आप अगला लेक्चर जरूर देखिएगा। बट उससे पहले आई विल सजेस्ट कि जो क्विज दी हुई है आपको बीच में, क्विज जरूर करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्विज पे ही डिपेंड करेंगे। जो ओवरऑल आप जब पूरा कोर्स खत्म कर लोगे, खत्म करने के बाद में जो आपका रिजल्ट एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा,